एक पुरानी कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन लोगों का चयन किया है, उसे दुरुस्त मानने में बहुतों को परेशानी हो रही है। बल्कि बिहार का पढ़ा लिखा तबका हैरान है। पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज बनाए गए हैं। इससे पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनुस हकीम थे। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी थे। इन दोनों का कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये दोनों संस्थाएं 1.5 साल से लगभग निष्क्रिय थीं। जब ये दोनों पद पर थे, तब यूनुस हकीम पर जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता और अब्दुल कय्यूम अंसारी पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे। अब रियाजुल हक और सलीम परवेज पर इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने और सक्रियता बहाल करने की जिम्मेदारी है। रियाजुल हक राजू राजद कोटे से अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने हैं। वे महज 7 महीने विधायक रहे। फरवरी 2005 में बसपा के टिकट पर गोपालगंज से चुने गए थे। 7 महीने बाद अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बाद में राजू राजद में चले गए। राजद के कोटे पर 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। दूसरी तरफ सलीम परवेज जेडीयू कोटे से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। छपरा से ताल्लुक़ रखने वाले सलीम परवेज बड़े बिजनेसमैन हैं, पसमानदा समाज से आते हैं और फिलहाल जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी ने बिहार लोक संवाद से फ़ोन पर बात करते हुए इन दोनों संस्थाओं के पुनर्गठन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड और अक़लियती कमीशन 2 बड़े सरकारी इदारे हैं और दोनों बहुत ही बावकार हैं। अक़लियती कमीशन का जहाँ तक मामला है, एक ज़माने में प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे बड़े दानिश्वर इसके चेयरमैन रह चुके हैं। उनके दौर में अक़लियती कमीशन ने अपना जिस तरह वक़ार बुलंद किया, ज़रूरत इस बात की थी कि उसी तरह की शख्सियतों को चेयरमैन बनाया जाता, लेकिन इस मर्तबा हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अक़लियती कमीशन में वाइस चेयरमैन सिख या ईसाई हुआ करते थे, लेकिन इस मर्तबा तश्कील नौ करते वक्त कमीशन में ईसाइयों और सिखों की कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। ये बड़ी खामी है इस नोटिफिकेशन की। इसके अलावा 7 अराकीन हैं इसमें, वो सब के सब तकरीबन गैर मारूफ हैं। इससे ये महसूस होता है कि हुकूमत ने महज खानापूरी की है। उसका मंशा अक़लियतों के मसाइल के हल के सिलसिले में मुफीद और कारआमद नहीं है। यही हाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड का है। चेयरमैन को छोड़कर जो भी इसमें अराकीन नामजद किए गए हैं, उनका मामला भी ठीक अक़लियती कमीशन की तरह ही है। इसमें 12 अराकीन हैं, 5 बजहत ओहदा हैं और 7 नामजद किए गए हैं मुख्तलिफ शोबे से। इन 7 में 2 अराकीन असम्बली और 1 रुकन कौंसिल हैं। बाकी बचे 4। तो इन 4 में मदरसे के 2 असातिज़ा हैं। 2 अराकीन के बारे में नोटिफिकेशन में कोई तफसील नहीं है। ज़रूरत इस बात की थी कि इसमें समाज के मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िल्म और दानिश्वरों को इसमें शामिल किया जाता और ऐसे नुमाइंदों को शामिल किया जाता जिनकी निगाह जो मदरसा के मसाइल से वाकिफ़ हों या अक़लियतों के ताल्लुक़ से वो मसाइल पर निगाह रखते हैं। बिहार लोक संवाद ने इसी साल 1 मार्च को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां से बोर्ड, आयोग और अकादमी के खाली रहने का जिक्र किया था। उन्होंने अच्छे लोगों को लाने का भरोसा दिलाया था। शायद वो रियाजुल हक राजू और सलीम परवेज जैसे ही अच्छे लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। कहना जो आपने कहा है ये हमारे और नेता के भी दिमाग में है। इस बार सदन के बाद 1-2 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग हैं कि कार्रवाई करके जो सीटें खाली हों उसको हम लोग भर दें।
जैसे हमारे चेयरमैन हो गए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, उर्दू अकेडमी का भी मामला है, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लोगों का इंतजार किया जो अच्छे हों, ऐसे मिल जाएं जो अच्छे लोग रहें, को जो विवाद न हो, कोई दाग न हो उनके ऊपर, ऐसे काम अच्छे काम करें। उसके लिए हमारा जो है नेता का हमारा सुझाव भी है, उसको मैं देख भी रहा हूँ। उसको थोड़ा लेट तो हुआ ही है, लेकिन जल्दी उसको हम कर दें। अल्पसंख्यक आयोग के सामने कार्रवाई करने के लिए अभी 2 बड़े मामले हैं। बिहार शरीफ में मार्च में हुए दंगे में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाना और छपरा में बकरीद से कबल मॉब लिंचिंग में मारे गए जहीरुद्दीन के परिवार को इंसाफ दिलाना है। वहीं मदरसा बोर्ड के सामने मदरसा प्रबंधन समितियों की आज़ादी बहाल कराना और सैकड़ों मदरसा शिक्षकों को वेतन दिलाना है। फिलहाल बिहार उर्दू अकादमी और उर्दू परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन बाकी है। डॉक्टर रेहान गनी को आशंका है कि जिस तरह से मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग में खानापुरी की गई है, वही हाल इन दोनों भाषाई संस्थाओं का न हो जाए। अब देखना यह है कि बिहार उर्दू अकादमी और उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील नौ हुकूमत कब करती है, और अगर करती है तो क्या इन दोनों इदारों का हश्र भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड और बिहार रियासती अक़लियती कमीशन के जैसा ही होगा। बताते चलें कि बिहार उर्दू अकादमी और उर्दू परामर्शदात्री समिति लगभग 4 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग भी इन अक़लियती इदारों की जिम्मेदारी संभालेंगे, उनकी पहचान सिर्फ एक पार्टी लीडर, शायर, अदीब या सहाफ़ी की नहीं होगी, बल्कि वो अपने ओहदे पर रहते हुए कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे जाएंगे जिसका फ़ायदा पूरी अक़लियती उर्दू आबादी को होगा। और ये भी साबित होगा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो फ़ैसला किया उनके इंतखाब के सिलसिले में वो दुरुस्त था। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।